नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो जेएमएम की सियासत और कर्मचारियों का संग्राम इस वक्त झारखंड में आपको दोनों देखने को मिल जाएगा। एक तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सियासत भी देखने को मिल जाएगी। सियासत ऐसे योजनाओं की बौछार, योजना एक दो नहीं, बौछार एक के बाद एक। और प्रयास तो है कि युवा से लेकर महिलाओं तक सबको योजना पहुंचाई जाए, लेकिन दूसरी तरफ कर्मचारियों का संग्राम, मतलब एक के बाद एक जितने भी कर्मचारी हैं, सरकारी हो या और किसी विभाग से हो, सब सड़क पर। सबको लग रहा है कि यह चुनावी समर है, इसी बहती गंगा में हाथ धो लेंगे तो काम हो जाएगा। और सब सड़क पर सबको मनाने की कोशिश भी चल रही है। मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक हर किसी को मनाने में लगे हुए हैं, लेकिन पूरी तरीके से इस वक्त संग्राम चल रहा है सड़क पर। जहां भी जाइए कर्मचारियों का प्रदर्शन, कर्मचारियों की हड़ताल, कर्मचारियों का आंदोलन, कर्मचारियों का पूरी तरीके से हल्ला बोल, पूरा माहौल बनाने की कोशिश। इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं कि जो संग्राम चल रहा है ये किस वजह से चल रहा है और इसका निवारण क्या है, निवारण करेगा कौन? क्योंकि सामने चुनाव है। क्या इसीलिए माहौल बनाया जा रहा है या वाकई में सबको यही लग रहा है कि यही समय है जब दबाव डालेंगे और बात तो माननी पड़ जाएगी? और हो भी वही रहा है, अक्सर हमें देखने को भी वही मिल रहा है इस वक्त झारखंड में। इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं और चर्चा में कौन कौन से मेहमान शामिल होंगे उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए, झारखंड में चुनाव के पहले सियासत का पारा गर्म होता जा रहा है। राज्य में एक तरफ योजनाओं की बौछार तो दूसरी तरफ कर्मचारियों की अपनी मांग को लेकर हल्ला बोल हो रहा है। जी हां, राज्य में इन दिनों कर्मचारी सड़क पर हैं। पहले अनुसूचित कर्मचारियों की हड़ताल, फिर मनरेगा कर्मी, पंचायत सचिव से लेकर मुखिया तक तमाम संगठन अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ चुनाव को देखते हुए सरकार एक के बाद एक बड़ी योजनाओं की घोषणा कर रही है, तो दूसरी तरफ सरकार से तमाम कर्मचारी संगठन चुनाव के पहले अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं। इन सभी कर्मचारियों को मनाने के लिए मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक जुटे हुए हैं। आलम अब यह हो गया है कि सचिवालय कर्मी के तमाम विभागों के पदाधिकारी अपनी मांगों को लेकर 3 दिन की सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। पदोन्नति और नए पद सृजित करने की मांग को लेकर सचिवालय कर्मियों ने ये बड़ा कदम उठाया है। और अब जब कर्मचारी सड़क पर हैं, तो इससे तमाम विभागों का कामकाज भी ठप हो गया है। और कर्मचारियों ने ये अल्टीमेटम दे दिया है सरकार को कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे आंदोलन और भी तेज होगा। सरकार से हमारे सचिवालय सेवा संघ की कुछ मांगे हैं, जिसके कारण हम लोग अभी 3 दिन के अवकाश हमने घोषणा की है। सबसे पहली मांग है हमारी कि 3286 ये कार्मिक विभाग का एक संकल्प है 2014 का। उसमें ये है कि जितने भी झारखंड सरकार के अंडर में जो भी कार्यरत है, सभी को प्रोन्नति में समरूपता लाने के लिए ये संकल्प लाया गया था, लेकिन उसका लाभ सचिवालय सेवा संघ को नहीं मिल रहा है। वो हमारी सबसे बड़ी मांग है। दूसरा है पद सृजन, जेएस और डीएस पद में जो है कुछ अतिरिक्त पद, उसको सृजित करने की मांग है। और एएसओ पद में जो रिक्ति है उसे जल्द से जल्द भरने की मांग है। जो मांगे हमारी है वो पद सृजन को लेकर के है। 3286 के हिसाब से जो प्रमोशन मिलना है उनको सबको प्रमोशन मिलना चाहिए। जो लंबित प्रमोशन बचे हुए हैं उन लंबित पदों पर प्रमोशन ससमय मिलना चाहिए। जो एएसओ के पद रिक्त हैं उस पर नया बहाली अविलंब किया जाए। जो शिशु शिक्षण राशि मिलनी चाहिए सारे सचिवालय सेवकों को, उसके लिए भी हम मांग रखे। तो ये सब हमारी कुछ मांगे हैं जिसके लिए हम 3 दिवसीय अवकाश पे हैं अभी। हाल ये है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा और झारखंड प्रशासनिक सेवा के कुछ अफसर अपने कार्यालय पहुंचे जरूर हैं, लेकिन अधीनस्थ पदाधिकारियों की गैर मौजूदगी रहने की वजह से कामकाज ठप हो गया है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये कि कर्मचारी अगर इसी तरह सड़कों पर रहेंगे तो बाकी कामकाज का क्या होगा और इसका जिम्मेदार कौन होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। पूरी तरीके से कर्मचारियों का पूरी तरीके से इस वक्त हल्ला बोल देखने को मिल रहा है झारखंड में।
सड़क से लेकर पूरा सदन तक संग्राम ही संग्राम, और इसी को लेकर सवाल भी उठ रहा है कि जितने भी कर्मचारी हैं, लगभग अगर देख लिया जाए 1/3 विभाग के कर्मचारी सड़क पर हैं। किसी को पदोन्नति को लेकर हंगामा करना है और कर भी रहे हैं, तो कोई ये कह रहा है कि जो अतिरिक्त पद हैं उनकी रिक्त स्थान की पूर्ति किया जाए। तो पूरी तरीके से इस वक्त जो कर्मचारी हैं वो सड़क पर हैं और प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। राज्य अधीनस्थ कर्मचारी भी सड़क पर हैं, अनुसूचित जाति सड़क पर है, ओबीसी समाज सड़क पर है, तो सब सड़क पर है। सवाल यह है कि योजनाएं जो दी जा रही हैं, एक तरफ तो योजना दी जा रही है लगातार, योजना पर योजना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हो गया, इसके बाद फ्री बिजली हो गई, इसके बाद वहां के अधिवक्ताओं के लिए बड़ा बड़ा ऑफर, तो योजना तो दी जा रही है और सभी वर्ग को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा घिरती हुई भी नजर आ रही है। ये आंकड़े देख रहे हैं, ये आंकड़े देखिए, और ये कौन कौन से लोग हैं जो सड़क पर हैं, ये इससे आपको पता चलेगा कौन कौन से कर्मचारी हैं जो आंदोलन कर रहे हैं पूरी तरीके से। तो अब पूरी तरीके से झारखंड में तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ अजय शाह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और एएस देवल साहब, प्रवक्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा, और निधि स्मिता तोपनो, उपाध्यक्ष हैं झारखंड सचिवालय सेवा संघ की, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। एएस देवल साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। जिस वक्त झारखंड में अगर देखा जाए तो मतलब ऑफिस में कम, कर्मचारी सड़क पर ज्यादा है। एएस देवल साहब, ऐसी स्थिति क्यों, मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा की या सरकार की? देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद बुलाने के लिए मुझे विषय सबका ये देखिए, ये फंडामेंटल राइट्स है और सबको लोकतांत्रिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है कि आप अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आ रही है तो अपनी आवाज उठा सकते हैं। राइट टू फॉर्म द यूनियन है एंड राइट टू प्रोटेस्ट है, वो अपना कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये ज्यादातर ये जितने भी यूनियंस वाले हैं ये इलेक्शन के टाइम पे करते हैं। क्यों करते हैं इलेक्शन के टाइम पे? क्योंकि देखिए इनके पास लेवरेज होता है पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, क्योंकि उनको लोगों के बीच में वोट मांगने जाना है। तो इस समय वो सोचते हैं कि अभी कि ये एक यूनिक सी विंडो होती है, ये जो छोटा सा टाइम फ्रेम होता है इलेक्शन के पहले का, जिसमें वे लोग जाके प्रेशराइज कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। और दूसरी पब्लिक सिंपैथी इनके साथ ज्यादा मिल जाती है इस समय, क्योंकि प्रेस एंड मीडिया एक्टिव हो जाती है। जिस स्टेट में इलेक्शंस होने होते हैं वहाँ प्रेस एंड मीडिया का ज्यादा फोकस आ जाता है, तो ये ज्यादा कवरेज इनको मिल जाता है नॉर्मली। और इनकी बार्गेनिंग पावर, ऑब्वियसली बार्गेनिंग पावर भी ज्यादा बढ़ जाती है। और चूंकि ये लोग, जैसे आप दिखा रहे 80,000 लोग हैं, तो 80,000 लोग के आगे फैमिलीज होंगे, इनके साथ जुड़े हुए होंगे, तो एक पब्लिक इन्फ्लुएंस भी वोटिंग पैटर्न पे इनका हो सकता है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि झारखंड स्टेट के लिए पर्टिकुलर। मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ। जैसे महाराष्ट्र में इलेक्शंस जब होने थे उनके, तो 17 लाख लोग स्ट्राइक पे थे ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके। पंजाब में जब इलेक्शन होने थे 2022 में, तो टीचर्स सारे, जितने सारे टीचर्स थे पूरे स्टेट के, वो स्ट्राइक पे थे। यूपी में हेल्थ वर्कर्स 2021 में। देवल साहब, मेरा सवाल यह है कि जिन राज्यों का जिक्र कर रहे हैं आप, वहां पर जब चुनाव हुआ और वहां की मौजूद सरकार के खिलाफ जब वहां के कर्मचारी सड़क पर दिखे, उसके बाद परिणाम भी आपको पता है कि कैसे परिणाम आए। तो आपको क्या लगता है कि ये जो कर्मचारी सड़क पर है, इसका चुनाव में प्रभाव नहीं पड़ने वाला है? आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, चुनाव में प्रभाव कहाँ? देखिए यूपी में कहाँ प्रभाव पड़ा, मध्य प्रदेश में कहाँ पड़ा, तमिलनाडु में कहाँ पड़ा, तो एक आध स्टेट में पड़ा। मैं ये बता रहा हूँ, प्रभाव पड़े चाहे नहीं पड़े वो जनता के हाथ में, मैं पहले बता रहा हूँ। बट इस समय इसलिए ज्यादा स्ट्राइक्स और ये हो जाती हैं कि उनको लगता है कि अभी प्रेशर में है गवर्नमेंट, अभी कुछ भी करवा लो। देखिए जिस तरह से जेएमएम की गवर्नमेंट, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हमने इतने फैसले लिए हैं पब्लिक के लिए, तो और बहुत सारे ऐसे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कोई गलत डिमांड जिनकी है या कोई अजीब चीजें ये मांग कर रहे हैं। मांग सबकी होती है, बहुत लंबे समय से मांग चली आती है।
बहुत मांगे हमने पूरी की, बहुत मांगे पे हो सकता है कि हम कुछ सहमति नहीं बना पाए हों। वो आगे भी ऐसा थोड़ी है कि 2 महीने बाद अगर मांगे पूरी नहीं होंगी तो ये खत्म हो जाएगा। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस और सब समय से होता है। हम तो एक्सेप्ट करते हैं कि बहुत सारी मांगे हो सकता है हमसे नहीं पूरी हुई होंगी, बट हमारा वही कहते हैं ना कि हमारा इरादा देखिए, हमारा जो हम काम कर रहे हैं वो उसका एक नैरेटिव देखिए कि हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है हम कोई अपना ठीक है देवल साहब, मैं आपके पास आऊंगा। हम A1 और A2 को प्रॉफिट करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगा। मैं निधि स्मिता तोपनो हमारे साथ उपाध्यक्ष हैं झारखंड सचिवालय सेवा संघ के, हमारे साथ जुड़ गई हैं। निधि जी, एक तो आपकी मांग क्या है, और दूसरा ये कि सामने चुनाव है और आप इसी तरीके से मौके का फायदा उठाकर आप सड़क पर उतरी हैं कि बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए, ये या आपकी मांग बहुत पहले से है या सरकार अनसुना कर रही है? आपका पक्ष क्या है, आपकी मांग क्या है? निधि जी धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए जी। मैं संघ की तरफ से, झारखंड सचिवालय संघ की तरफ से ये कहना चाहती हूँ कि हमारी जो मांगे हैं वो ऐसा नहीं है कि चुनाव के आने पर या ये जो समय हम देख रहे हैं अभी, इसका फायदा उठाने के लिए हम अब अवकाश पे या इस तरह का जो कार्यक्रम हम तय किए हैं, ये ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारी जो मांगे हैं वो काफी लंबे समय से है और हम बहुत ही शांतिपूर्वक मात्र वार्ता करके, ज्ञापन दे करके बहुत लंबे समय से हमने अपनी मांगों को रखा है। जब काफी लंबे समय से हमारी मांगों पर कुछ विचार विमर्श नहीं हो पाया, सकारात्मक रूप से नहीं आ पाया हम जो रिजल्ट चाह रहे थे, तो इस कारण से अभी हम विवश होकर, मजबूर होकर हमें ये कार्यक्रम करना पड़ रहा है। और जो मांगे हैं हमारी बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी मांगे नहीं है, बहुत ही छोटी छोटी मांगे हैं और हम इन मांगों के जरिए जो सरकार से अनुरोध करना चाह रहे हैं कि जो जितनी भी सेवाएं हैं उन सेवाओं में एक रूप रहे, सभी सिमिलर बेसिस पे सबके साथ जो भी प्रमोशन रिलेटेड है या फिर पद सृजन को लेकर के है, वो सारा यूनिक एक समान होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो इसी पर हमारा जो मांग है वो सर्वप्रथम ये है कि जो उप सचिव और संयुक्त सचिव स्तर के अतिरिक्त पदों के लिए हम चाहते कि पद सृजित हो हमारे कैडर के लिए, हमारे सचिवालय सेवा संघ के लिए। और दूसरा है कि झारखंड सचिवालय सेवा संघ झारखंड सचिवालय का एक संकल्प है 3286 करके, काफी पॉपुलर है हमारे झारखंड राज्य में। तो इस 3286 के तहत जो 46 निधि जी, ये जितनी मांगे आप बता रही हैं, इसका एक पूरा आप तैयार करते खाका और इसके बाद मुख्यमंत्री तक पहुंचाते, ऐसे सड़क पर उतरने की क्या जरूरत थी? क्या आपने मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाई या अनसुना किया गया, ऐसी कुछ बातें हैं? नहीं, हम सरकार से नाराज नहीं है कि वो हमारी बात को अनसुना करके बैठे हैं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। क्योंकि जितनी बार हमने अपनी मांगों को लेकर के सरकार के पास, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनके पास हम जब भी वार्ता के लिए गए, हमें बहुत ही सकारात्मक वहां से आश्वासन मिला कि नहीं, आपकी मांगों पे हम विचार कर रहे हैं। हमें हमेशा ही सकारात्मक ही हमें वहां से फीडबैक मिला। लेकिन पता नहीं किन कारणों की वजह से ये अभी हम भी नहीं जानते हैं, हम भी इस चीज के बारे में नॉलेजेबल नहीं है कि किन कारणों की वजह से हो सकता है बीच में जो कार्रवाई होनी चाहिए या जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो शायद किसी कारण से लंबित है। इस वजह से हमारी मांगों पे कोई काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन फैक्ट ये है कि सरकार की तरफ से हमें आश्वासन मिलने के बावजूद, यहाँ तक कि पद सृजन का जो मैटर है उसमें माननीय मुख्यमंत्री द्वारा करीब 1.5 साल पहले ही अनुमोदन भी प्राप्त है, लेकिन फिर भी उस पर कोई कार्रवाई या उस पर कोई अब तक रिजल्ट हमें नहीं मिला है। तो इसलिए हम सरकार से ये नहीं कह सकते कि नहीं, हमें उधर से कोई सकारात्मक हमें आश्वासन नहीं मिला। हमें मिला है, मतलब एक तरीके से ये कहें कि सकारात्मक आश्वासन मिला है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, ठीक है, एग्जीक्यूट नहीं हो पाया है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। अजय शाह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, झारखंड में इस वक्त मैंने जैसा कि कहा कि ऑफिस में कर्मचारी कम, सड़क पर ज्यादा हैं। अब सवाल ऐसे उठ रहा है कि भाई एक के बाद एक कर्मचारी सड़क पर हैं, इसमें 2 कंडीशन हो सकती है और खबर भी यही 2 ही आ रही है। या तो ये जो कर्मचारी हैं ये अपनी मांग को लेकर जा रहे हैं मुख्यमंत्री की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई तरीके से इनको समर्थन नहीं मिल रहा है। दूसरा पहलू ये है, जो लोग भी कह रहे हैं, खबर भी आ रही है कि आप लोग भी पूरी तरीके से पीछे से हाथ लगाए हुए हैं कि माहौल बनाए रखिए। अजय शाह जी।
देखिए, सबसे पहले तो मैं देवल जी के बात का जवाब दे दूं तो फ्रेंच फिलोसफर है रूसो, उन्होंने एक बार कहा था इंग्लिश मैन आर फ्री वंस इन 5 ईयर। यानी लोकतंत्र में कभी कभी कोई सरकार होती है वो एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देती है जिसमें कि 5 साल तो कोई काम नहीं होता और लास्ट जब इलेक्शन से फेज होते हैं तब जनता को सच में लगता है कि अब हमारे हाथ में कुछ चीजें आई है, हमारे हाथ में कुछ बात है और हम इस गवर्नमेंट में कुछ प्रेशर डाले ताकि जो 5 साल हमें नहीं सुना गया कम से कम चुनाव के माहौल में जो सुना जाएगा। तो अगर जनता या कर्मचारी कोई भी आदमी जो है इलेक्शन के टाइम अगर गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर डालने की कोशिश करता है अपनी मांगों को लेकर तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। जैसा कि देवल साहब ने कहा कि इनके पास फंडामेंटल राइट्स है प्रोटेस्ट करने का, तो सर देवल साहब को मैं ये याद दिला दूं कि गवर्नमेंट को भी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा स्टेट को डायरेक्शन देता है कि आप जनता के हित में काम कीजिए, उसको भी जो है गवर्नमेंट हमेशा करे। अब जैसा कि आपने डिबेट को स्टार्ट किया तो ये जो कड़ी है यहाँ पर जो ये सेक्रेटेरिएट के जो लोग देख रहे हैं सिर्फ इनकी बात नहीं है। अगर आप झारखंड में देखेंगे तो टीचर्स की अगर हम बात करें या फिर जो नगर पालिका सेवा वाले उनकी बात करें या फिर आशा वर्कर्स की बात करें या फिर आज जो हम देख रहे हैं तमाम जितने भी लोग हैं हर लोग कहीं ना कहीं परेशानी में जो फंसे हुए। जब झारखंड जो है बिहार आज से अलग हुआ था तो उस समय गवर्नमेंट ने तो जो यहाँ पर बाबूलाल मरांडी एज सीएम भेजा, उसके बाद जो बीएस दुबे के चीफ सेक्रेटरी वो भी यहाँ पर मिले और उस समय डिसाइड किया गया था बीएस दुबे इन एक कमेटी बनाई थी और कमेटी ने डिसाइड किया था कि जो झारखंड के जितने भी ये जो सेक्रेटरिएट सर्विसेज में लोग हैं इनके लिए एक सर्विस कंडीशन बनाया जाएगा और 2010 में डिसीजन किया गया था कि उसको जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन उसके बाद अगर हम इस सरकार पर्टिकुलर सरकार की बात करें पिछले तो अजय जी तो मतलब आपको क्या लग रहा है कि मतलब सरकार के पास तो लोग जा रहे हैं लेकिन सरकार किसी के पास नहीं जा रही? आपका ये कहना है कि पूरी तरीके से सरकार इग्नोर कर रही है लोगों को क्योंकि पहले चुनाव हो जाने दीजिए योजनाओं के दम पे, इसके बाद देखेंगे क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सरकार का पूरा फोकस अभी उन जगहों पर है जहां पर इन्हें जो है इमीडिएट काफी ज्यादा इनको वोट बैंक जहां पर दिख रहा है वहां इनका पूरी तरह से फोकस है और ऐसे छोटे छोटे मुद्दे यानी कि जो छात्रों के मुद्दे हैं, आज जो ये सेक्रेटेरिएट का मुद्दा है, ऐसे मुद्दों को सरकार पूरी तरह से इग्नोर करिए। अगर आज 3 दिन से जो है पूरा का पूरा सरकार का सिस्टम ठप पड़ा हुआ है, लोग सड़क पर आने को मजबूर है तो कहीं ना कहीं उनकी बात नहीं सुनी जा रही और उनके पास कोई रास्ता नहीं बच रहा है और तभी वो इस रास्ते के प्रति में आ रहे हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि इसको स्ट्राइक का नाम जो डिबेट में भी दिया गया है, फिर कई सारे पैनल के लोग डिबेट में इसको कह रहे हैं कि स्ट्राइक, तो बेसिकली स्ट्राइक नहीं है, इन्होंने इसको एक कलेक्टिव लीड का नाम दिया है क्योंकि ये काम करना चाहते हैं लेकिन कोई मंशा है सरकार को परेशान करने की। लेकिन अगर कोई जेन्युइन डिमांड आ रहा है तो जेन्युइन डिमांड को पूरा किया जाना चाहिए। ठीक है अजय जी, मैं आपके पास आऊंगा। एस देवल साहब जवाब दीजिए। वो पूरी तरीके से निधि जी भी यही कह रही हैं और अजय जी भी यही कह रहे हैं कि जितने ये कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, पंचायत सचिव हैं, जलसहिया महिला है, अनुबंध कर्मी हैं, ये जितने भी लोग सड़क पर हैं ये सब लोग सरकार के पास अपनी मांगे लेकर जा चुके हैं लेकिन इन्हें आश्वासन के अलावा बाकी और कुछ नहीं मिला है। वही चीज तो निधि जी भी कह रही हैं कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से सिग्नल तो ग्रीन था लेकिन इंप्लीमेंटेशन जमीन पर नहीं हुआ। देखिए शुभम जी, उन्होंने पहले ही कह दिया कि जब भी हमारे चीफ माननीय मुख्यमंत्री से मिली उन्होंने सकारात्मक किया और मैंने ओपनिंग अपने स्टेटमेंट में कहा कि बहुत सारी चीजें नहीं हो पाई, हम तो कबूल कर रहे हैं कि बहुत सारी चीजें नहीं हो पाई और उसका बहुत सारी चीजें नहीं हो पाने का कारण एक हमारे जो मित्र बैठे हैं जिस पार्टी से आते हैं जो हिपोक्रेटिकल पार्टी है, और ये बोल रहे स्ट्राइक नहीं तो ही इज यूजिंग यूफेमिज्म, है ना, स्ट्राइक और slowing down the work, they all are the same narrative, है ना, कि काम को harm करना, काम नहीं करना, and I would like to tell him that he should talk, मतलब what he is doing is just talking the talk and not walking on the talk. जो खाली बोल रहे हैं, जब करने की बारी आती है तो आप इनकी एग्जाम्पल ले लीजिए बीजेपी का। हम तो पहले से कह रहे हैं वेलफेयर स्टेट है, मैं मानता हूं उन्होंने भी कहा कि वेलफेयर स्टेट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बोलते हैं यू आर अ वेलफेयर स्टेट, यू शुड डू वेलफेयर वर्क। व्हेन वी आर डूइंग वेलफेयर वर्क देन दे पॉइंट कि नहीं आप इलेक्शन के कारण वेलफेयर वर्क कर रहे हैं। मैंने 1-2 दिन पहले जो सैया मैया योजना पर इन्होंने बहुत ज्यादा ये उठाया था कि क्यों कर रहे हैं, फिजिकल प्रूडेंस की बात है, पैसा नहीं है आपके पास। और आपको पता है कि महाराष्ट्र में इन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र में इलेक्शन क्यों नहीं हरियाणा के साथ डिक्लेयर हुए, इन्होंने 2 महीनों की, और वहां 1000 रुपया नहीं 1500 रुपया जा रहा है ना, जो 1500 रुपया और 1,60,00,000 लोगों के अकाउंट में इन्होंने 2 महीने की राशि एक मुश्त डाली है और इसलिए इलेक्शन को ये डेफर किया है कि 1 महीने की और राशि तीसरी भी चली जाए। तो अब ये बताइए कि वहां फिजिकल प्रूडेंस,
एंड वहां इलेक्शन, वहां पर कुछ नहीं है, क्योंकि बीजेपी को महाराष्ट्र जितना दिख रहा है कि हम नहीं जीत रहे हैं, तो वो किसी तरह। पर झारखंड में यही चीज अगर हेमंत सोरेन करते हैं तो इनको सारे जितने भी कानून पेच है, जितनी भी इकोनॉमिक्स है, इनको याद आ जाती है कि कहां से देंगे, कहां से नहीं देंगे। तो वी walk the talk, we do not only talk and talk, है ना? So this is one thing he should understand, and we are the welfare government, we do not take steps only to help A1 and A2 corporate, ठीक है ना? ठीक है, हम कॉर्पोरेट के कॉफर्स नहीं भर रहे हैं, हम लोग गरीब गुरबा जो जनता है उनके हाथ में पैसे दे रहे हैं कि उनके थोड़े आंसू पोंछ दें, जो इस गर्त में बीजेपी ने पूरे देश को धकेला है। ठीक है, निधि जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, आपका प्रदर्शन तो चल ही रहा है, अब सवाल ये कि आपके प्रदर्शन के दौरान क्या सरकार के तरफ से किसी ने आपसे बातचीत करने की कोशिश की, आपकी मांग को समझने की, या एक तरीके से ज्ञापन मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश की? अभी तक कोई ग्रीन सिग्नल आया? जी कल हमारा पहला दिन था और कल शाम के समय में हमारी वार्ता हुई है। एक 3 पदाधिकारियों, हमारे जो IAS सर लोग हैं, उनकी एक कमेटी बनी है और उनके साथ हमारी वार्ता हुई। हमारे भी जो संघ के पदाधिकारी है वे गए और उनसे वार्ता करके आए, लेकिन अभी प्रोसीडिंग हमारे हाथ नहीं आई है। ये जो वार्ता हुई उसकी प्रोसीडिंग नहीं आई है, हम इंतजार में हैं कि वो प्रोसीडिंग हमें मिलेगी तो हम फिर आगे की कार्रवाई या आगे का जो कार्यक्रम है हम उसी हिसाब से फिर तय करेंगे। तो अभी तक का जो अपडेट है, हमारा ये 3 दिवसीय जो अवकाश का कार्यक्रम था, इसके अभी तक का यही अपडेट रहा है। ठीक है निधि जी, मैं आपके पास आऊंगा। अजय जी जवाब दीजिए। अब मतलब आप करें तो सब बढ़िया है, इसके बाद और कोई करे तो वो खराब कैसे हो जाता है भाई? नहीं, सबसे पहली बात है कि देवल साहब को मैं जवाब देना चाहता हूं कि सबसे पहले तो झारखंड के सिचुएशन जो है उसको हम दूसरे स्टेट से कंपेयर नहीं कर सकते। वी कैन नॉट कंपेयर झारखंड विद महाराष्ट्र और एनी अदर स्टेट। महाराष्ट्र अदर स्टेट अगर मान लीजिए उनके पास कॉपर काफी ज्यादा, उनके जो प्रायोरिटीज है वो काफी अलग है, तो हमको झारखंड से कंपेयर नहीं सकते। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि हमने कभी भी मैया सम्मान योजना जो है इसका विरोध नहीं किया। मैया सम्मान योजना को हमने हमेशा हमने इसकी तारीफ की है। इनफैक्ट हमारे जो चुनाव से प्रभारी हिमंता बिश्वा शर्मा जी, उन्होंने साफ साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम इस स्कीम को हम काफी अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हम ये मांग कर रहे थे कि एक तो अजय जी आपके बहुत सारे नेता है, मैं सुनवा सकता हूं, आपके बहुत सारे नेता कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना नहीं है, ये पूरी तरीके से एक छलावा है सरकार की तरफ से। पार्टी का जो स्टैंड है, पार्टी का स्टैंड अगर मैं आपको कोट कर रहा हूं, जो यहाँ के चुनाव से प्रभारी का बयान मैं आपको कोट कर रहा हूँ, तो उससे ऊपर जो किसी का बयान नहीं है। और दूसरी बात ये कि आप किसी नेता के बयान को कट पेस्ट अप नहीं कर सकते। अगर आप बिगर कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो बीजेपी ने हमेशा इस बात को कहा है कि हम इस स्कीम को सपोर्ट करते हैं, वेलफेयर स्कीम को हम हमेशा सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो को फाउंडर थे, जो को सबसे बड़ा आइडियोलॉग है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उन्होंने हमको कॉन्सेप्ट दिया जो कि वेलफेयर पॉलिसीज का एक न्यूक्लियस हम कह सकते हैं। हमने हमेशा वेलफेयर पॉलिसीज को सपोर्ट किया है, बट हम ये क्वेश्चन करते हैं कि वेलफेयर पॉलिसी जो आप लेकर के आ रहे हैं उसका मकसद क्या है? मकसद जनता का वेलफेयर करना या फिर उसको जो है आप चुनाव के समय एक वेलफेयर पॉलिसी ला करके जनता के मन में एक भ्रम पैदा करना, एक कंप्लीट मेस क्रिएट करना है? आपका मकसद क्या है? जैसे ठीक है अजय शाह जी, मैं आपके पास आऊंगा। एक पॉइंट जी बोलिए। एग्जाम्पल मैया सम्मान योजना को आप लेके ना चले। मैया सम्मान योजना के तहत एक्साइज कांस्टेबल्स की जो बहाली हुई थी, उसको भी अगर आप ऐड करें तो आप देख सकते हैं कि एक वेलफेयर स्कीम को आपने जो लॉन्च करना चाहा, उसमें आपने इतना पैनिक क्रिएट कर दिया कि 15 लोगों की जान चली गई। और आप कह रहे कि हम वेलफेयर स्कीम हम लॉन्च करें। वेलफेयर स्कीम, ये किस तरह का वेलफेयर स्कीम आप लॉन्च करें जिसमें लोगों की जान जा रही है? तो हमारा ये कहना है कि आप स्कीम्स लॉन्च कीजिए, पर स्कीम का जो इंटेंशन है वो अच्छा होना चाहिए। स्कीम का जो वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है वो अच्छा होना चाहिए। आपका ध्यान ऑब्जेक्टिव पे होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ना कि उस प्रोसेस को आप जो है दाया बाया करके जो आप जनता को वो भ्रम। ठीक है देवल साहब जवाब दीजिए जल्दी से। आपका इंटेंशन ठीक नहीं है, वेलफेयर स्कीम नहीं है, चुनाव के मद्देनजर आपने ये सारी चीजें लेकर आई आपके मतलब इरादे पे, और आपके पूरी तरीके से जो आप सोच रहे हैं वो वही बता रहे हैं कि आपका इरादा ठीक नहीं है। देखिए, हमारा इरादा तो ठीक है और जनता जानती है, इरादा इनका ठीक नहीं है। इनको आप देख लीजिए, हम नौकरी देने की कोशिश कर रहे हैं तो इनको लगता है इरादा ठीक नहीं है, तो इनके डिक्शनरी में नौकरी देना इरादा ठीक नहीं है। तो इसलिए कारण मोदी जी 2 करोड़ नौकरियां हर साल नहीं दे पाए, क्योंकि उनको लगता था कि ये तो मतलब नौकरी देना गलत इरादा है। और जिस तरह वो कंपेयर कर रहे थे झारखंड और महाराष्ट्र को, हाँ हम नहीं कंपेयर कर सकते। महाराष्ट्र के ऊपर 5.5 लाख करोड़ का कर्जा है और हमारे ऊपर 1 लाख 1 करोड़ का कर्जा है।
और हमारा 1,36,000 करोड़ सेंटर पे बकाया है। तो अगर वो पैसा आ जाएगा तो हम तो डेट फ्री स्टेट है। और जबकि आपका महाराष्ट्र आप देखिए तो ऑब्वियसली वी कैनॉट कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। आई वाज जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि आप करें तो रामलीला, हम करें तो रासलीला। जैसे ठीक है देवल साहब, देखिए समय का थोड़ा अभाव है, चर्चा यही रोकनी पड़ेगी। ठीक है, समय का थोड़ा अभाव है देवल साहब। अजय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में समय देने के लिए और शामिल होने के लिए, अजय जी। और निधि जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपनी बात रखी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। देवल साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूरी तरीके से झारखंड में इस वक्त सियासत भी हो रही है और कर्मचारियों का संग्राम भी। अब देखना यह है कि ये सियासत और संग्राम की जो लड़ाई है वो कितना दूर तक चलने वाली है। चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वॉइस। नमस्कार।